लो जी, फिर से कम्युनिटी चलने लगा। मनीषा का आज सुबह सुबह फिर से कम्युनिटी आया है कि जिसको जिसके साथ रहना है रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप बहुत रोए हैं, मेरे माँ बाप के आंसुओं का एक एक हिसाब होगा। डिवोर्स हो चाहे कुछ हो, मुझे अब नहीं रहना है। मुझे किसी ने कमेंट में भी बोला था, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं थे। लेकिन अब ये प्रूफ के साथ कम्युनिटी में आ गया है। यही तो चाह रहे थे दोनों, और ये शायद हो सकता है कि दोनों का गेम प्लान भी हो कि हम लोग ये जो रिश्ता है उसको बदनाम करते हैं, सगाई भी टूटेगी, मनीषा भी जाएगी और हम दोनों का रास्ता क्लियर होगा। क्यों? सही कहा ना। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। उस औलाद को तो माँ बाप को खींच के लगाना चाहिए, जब अगर औलाद उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाए, है ना। कल सचिन जब आए अंबाला तो लग रहा था कि बहुत बड़ा अवार्ड जीत के आए हैं। शर्म तक नहीं थी अपनी बीवी के तरफ देखते हुए, शर्म तक नहीं थी बीवी की तरफ देखते हुए कि हमने ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर क्या एक्सेप्ट किया है अपने बीवी के साथ में बेवफाई। ऑन कैमरा बोला कि बताओ उसने धोखा क्यों दिया, मेरी बातों का सच प्रूफ लाओ। उस बीवी के कलेजे पे सांप लौटेगा, उस बीवी का कलेजा हर पल शीशे के तरह चकनाचूर होगा। कभी वो बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तक जब तक नहीं आया था सोशल मीडिया के सामने, मनीषा घुट घुट के रहती थी, डिप्रेशन में जाती थी। वो सास ससुर जानते थे कि मेरे बेटे की गलती है, इसलिए वो अपने बहू का साथ देते थे, क्योंकि उनको रिश्ता बचाना था, घर बचाना था अपने बेटे का। अगर इस जगह पे मनीषा होती, सचिन के जगह पे, तो मनीषा को कब का घर से बाहर निकाल दिए रहते यही सास ससुर। सचिन को छोड़ो, यही सास ससुर। लेकिन आज अपना बेटा है तो बेटे की 100 गलती माफ। यहाँ पर माँ बाप की भी गलती है। कल जब सचिन आया, तुरंत आपको ऑन कैमरा ही जूतों चप्पल से इनको ठिकाने लाना चाहिए था। बहुत बड़ा काम नहीं किया है। वो बेटे और बेटी होने से बेहतर है कि ना हो जो माँ बाप की इज्जत उछाले। आज तो सूप चलनियों हंस रहा है भाई साहब। जिन लोगों को आपने गलत ठहराया था उस टाइम पे जब कंट्रोवर्सी हुआ था कि नहीं बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का, आज वो लोग भी हंस रहे हैं। उनकी बातों का जवाब नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने जगह पे सही थे। वो लोग अपने जगह पर सही थे। किस तरह से ये लोग कैमरा फेस कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। किस तरह से कैमरा फेस कर रहे हैं भाई साहब। इस मैडम के तो नज़रों का पानी भी गिर गया है, मैं तो ये देख रही हूँ, क्योंकि इसको ये डर है कि मेरे से आगे न बढ़ जाए मेरा भाई, तो तुरंत वीडियो डालो, क्योंकि इसका काम है। बोल रही थी मैडम कि ये तो हमारा काम है, ये मजबूरी है करना। हाँ, डॉलर जो छापना है, पैसों ही के लिए तो इज्जत भी बेच दिया तुमने। एक बेटी की माँ हो, तुमसे नादानी हो सकती है और वो नादानी नहीं कर सकता। अरे कहते हैं मर्द तो कुत्तों का जात होते हैं, हर मर्द कुत्ते का जात होता है। लेकिन औरत को सोचना चाहिए, जो औरत खुद भी एक पति को खो चुकी है, जो एक बेटी की माँ है, उसके अंदर इतनी तो समझदारी आ गई होगी कि अगर कोई मर्द तुम्हारे तरफ आता है तो तुम अपने तरफ बढ़ाती हो या उसको हटाती हो। सपना का जाकर देखो तुम वीडियो, तुमको सीखना चाहिए। आयरन लेडी कहती हो अपने आप को, शर्म आती है? देख लो, सपना के ससुर ने गंदी नजर डाली, उसने प्रूफ रखा दुनिया के सामने, बता रही है कि मेरे, अगर वो भी गलत थी तो सपना अपने ससुर को अपने पास आने दे होती, क्योंकि उसके दोनों पति मर गए थे। तो आज ने अगर उस घर से नहीं आती सपना तो उसको, उसका इज्जत भी जाता, उसके कैरेक्टर पे दाग भी लगता और उसको घर से धक्के मारकर बाहर भी निकाला जाता। लेकिन अपने आबरू को बचाकर उस घर से निकल जाना ही सही समझा। उसे नहीं लालच था प्रॉपर्टी का, लेकिन तुम्हें तो पैसों की इतनी लालच है कि तुम अपना आबरू भी बेच दी। एक बेटी माँ बाप का मान मर्यादा होती है, तुमने उस मान मर्यादा को भी बेच दिया। एक भाई मूछ मुड़वाने के लिए तैयार है, एक बाप का सीना छल्ली हो गया है अपनी बेटी के कारनामों के वजह से। वो बेटी को शर्म नहीं है, नजरों से पानी गिर गया है, कह रही है कि ये तो मेरा काम है। एक्चुअल में इसी के लिए तो तुम कुछ भी कर सकती हो।
आज एक घर तुमने तोड़ दिया, मियाँ बीबी को अलग कर दिया तुमने, और तुम अपना घर बसाकर कभी सुखी नहीं रह सकती, ये भी जान लो। भगवान सबका न्याय करता है। बोल रही हैं मैडम कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा। बाहरी वालों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ध्यान से सुनना लास्ट में आप लोग जाकर दीदी के चैनल पे कि उस भाई ने बोला कि बाहर वालों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन घर वालों पे भी नहीं विश्वास करना चाहिए, तो मैडम का मुंह में जो मुंह का फेस का जो रंग था ना तुरंत उड़ गया था, क्योंकि उस भाई ने तुम्हारे ही ऊपर टोन मारा था, तुम्हारे ही ऊपर टोन मारा था, वो गैरों पे नहीं मारा था। उस टाइम पे तुमको लगा, तुरंत टीस लगी कि ये मेरे ही ऊपर बोल रहा है, लेकिन तुमने उसको बराबर दिखाया क्लिप को, वो तुम्हारे ही ऊपर टोन मारा था मैडम, क्योंकि तुम ही घर वाली बनकर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, उसका मूंछ मुड़वाने की नौबत आ गई लाइव में, अपनी बहन की गलतियां एक्सेप्ट करी। आज एक मियाँ बीवी अलग हो रहे हैं, तुम्हें सुकून तो बहुत मिलेगा। जब तक तुमने रासलीला मचाया उसके साथ में तब तक वो गलत नहीं था, 1.5-2 सालों से। जब तुम दूसरी जगह रासलीला मचाने का सोची तो वो तुमको ब्लैकमेल करने लगा, तुम्हारे साथ में गलत करने लगा। जब तक उससे काम निकलवाई तब तक वो ठीक था। मिलियन के चैनल भी डिलीट करवा दिए, जो चाहती थी उससे करवा लिया। मनीषा के साथ में वीडियो बनाने नहीं दिया, ये तुमको ब्लैकमेल करना कहते हैं। उस पत्नी के साथ में उस पति को वीडियो तक नहीं बनाने दिया, इस बात का गवाह अंशु है, अंशु खुद सुनी थी। इसे ब्लैकमेल करना कहते हैं। एक्चुअल में तो ब्लैकमेल तुमने भी किया है, उसे बर्थडे तक नहीं मनाने दिया कि उसके साथ बर्थडे नहीं मनाना है। बहुत दुख के साथ ये कहना, मतलब मैं कल इतना समझाई सचिन को कि प्लीज आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में, ऐसा कुछ भी मत करो। सही में कहते हैं पाप फूटता है और पाप इसी कर्म में मिलता, इसी जो कर्म करोगे ना इसी जन्म में मिलता है, तो वो हो गया है। मनीषा ने बहुत प्रयास किया अपने रिश्ते को बचाने का, 1.5 साल 2 साल से रिश्ते बचा रही थी मनीषा। और मैं तो अभी भी कहूँगी, लेकिन एक लड़की कब तक बर्दाश्त करेगी? जो इंसान उसके साथ में रह कर भी नहीं है, तो वो औरत कब तक अनजानों की तरह अपने पति के साथ में एक बेड में रह तो रही है लेकिन अलग अलग रह रहे हैं, तो कब तक वो बर्दाश्त करेगी? मेरे से तो नहीं होगा भाई, मैं खुद खुल के कह रही हूँ, मेरे से नहीं होगा। एक त्याग की देवी हम कहेंगे मनीषा को कि वो त्याग की देवी है, वो खून के आंसू रोई है सचिन तुम्हारे लिए, और तुमको भी उसका हाय लगेगा। तुमको प्यार कभी नसीब नहीं होगा अगर मनीषा तुम्हारी लाइफ से चली जाएगी, तो इसी तरह से दर दर भटक भटक कर प्यार को खोजोगे, क्योंकि तुम्हारे पैसे पे तुम्हारे साथ में वो जुड़ी थी, जिसके ऊपर तुम जान छिड़क रहे हो, जिसके ऊपर तुम पागल हुए हो, वो दिख रहा है, सनकी हो गए हो, पागल हो गए हो एकदम पूरी तरीके से, वो ऑन कैमरा दिख रहा है भाई, एकदम बगावत पे उतर आए हो कि उसी के साथ में रहना है। वो एक बार हाँ कर दे, तुम मनीषा का कोई डिसीजन तुम्हारे ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता, वो डिवोर्स दे दे चाहे कुछ कर दे, क्योंकि तुमने उससे प्यार कभी किया ही नहीं, उसने प्यार किया है। और शायद हो सकता है ये भी एक साजिश का हिस्सा हो कि तुम दोनों ने प्लान किया हो कि हम लोग इस बात को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, मेरी भी सगाई टूटेगी, घर वाले कितना भी चाहेंगे वो जो होगा वो नहीं करेगा, उसके बाद से मनीषा भी छोड़ कर जाएगी और तुम लोगों का रास्ता साफ होगा। लेकिन ये एक बात सुन लो, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोग कभी साथ रह ही नहीं सकते, तुम लोग कभी साथ रह ही नहीं सकते। लिख कर ले लेना, साथ होकर भी नहीं साथ हो सकते, क्योंकि तुमने दोनों ने धोखा एक्चुअल में मनीषा को दिया है। तुमने जितने कॉलेज में लड़के नहीं देखे होंगे उतने तो मेरे आगे पीछे घूमते, एक्चुअल में आगे पीछे घुमाती है मैडम। उसको ताव दे रही थी, उसको गर्मी दे रही थी, उसको मतलब यार गर्ल्स होना चाहिए। जिस औरत का कोई गलती ना हो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मनीषा को डराना धमकाना, बात कराओ, नहीं तो मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार तुम लोग होगे, इसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग तो तुमने भी किया है, अगर उसने किया है तो सिर्फ एक की गलती क्यों? आज पूरा जग जाहिर हो गया है तुम्हारे नाजायज रिश्ते, फिर भी शर्म नहीं है। डॉलर चाहिए भाई साहब, डॉलर चाहिए, शर्म नाम की चीज नहीं है, मानना पड़ेगा। वो परिवार कैसे जी रहा होगा, मैं यही बात का सोच कर मुझे
दुखी होना पड़ रहा है। और यहाँ पर माँ बाप की कमी है सचिन के। इतना बढ़ावा क्यों मिल रहा है? इतना रोना गिड़गिड़ाना, तुरंत आया, लग रहा था कि बहुत बड़ा काम करके आया है, तुरंत मनीषा खाना लाओ इसके लिए। अरे 2 तमाचा खींच के देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा आज रिश्ते बिगड़ रहे हैं। मैं कभी कामना नहीं करूँगी, मैं यही कहूँगी कि इन दोनों का रिश्ता कभी न टूटे, नाजायज़ रिश्ते टूट जाए लेकिन इन पति पत्नी का रिश्ता न टूटे, और सचिन की आंखों से जो पाप का पट्टी बंधा है ना वो खुल जाए। उसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ। सुबह सुबह ये सब चीज़ें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दीदी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। कहीं ना कहीं इन दोनों के मन में होगा कि अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। और ये जो महल बनवा कर रखे हो ना, जितना भी है मनीषा की मेहनत की कमाई है, और वो घर भी नाम है मनीषा के। कुछ भी मत छोड़ना, मैं तो कहती हूँ, अगर छोड़ रही हो तो कुछ भी मत छोड़ना। हक की लड़ाई है ये। एक औरत अगर लड़ती है तो अपने पे आ जाती है तो फिर नाश कर देती है। जाना तो सर्वनाश करके ही जाना इनका, मैं तो यही कहूँगी। और इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।